सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामने ग्राम, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि दिल्ली में मदरसे का काम शुरू हो गया है और जो इदारा हम बनाने जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में जो बन रहा है, उसमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम का एहतमाम रखा जाएगा। उसके ताल्लुक से हमारे दोस्त अहबाब जो भी हमारे साथ दिल्ली में जुड़े हैं, वो सब उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इदारा हो कि जिसमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हो और गरीब गुरबा के लिए मदद हो, उनके बच्चे पढ़ें। तो इस ताल्लुक से काम शुरू हो गया है। इसके बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा मालूमात करनी हो तो वो मुझे कॉल करें 9958618727 पर। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी वॉइस में नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, इस पर बहुत सारे वहाबी देवबंदी भी लगे हुए हैं कि ये ना बने, इसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं। उस सब चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चले बहर कैफ, अब आते हैं कि तालीमात की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्यों पड़नी चाहिए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, अल्लाह आलम, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे पास कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हमें ये देवबंदी परेशान कर रहा है, वो वहाँ भी परेशान कर रहा है, वो सवाल पूछता है, ये सवाल पूछता है। इसके ताल्लुक से हमने एक ग्रुप भी बनाया, आओ दीन सीखें। उसमें लोगों को जोड़ा भी, माइल भी किया, लेकिन जो वक्त उसमें दिया गया है उस वक्त पर लोग पहुंचते नहीं हैं, आते नहीं हैं ग्रुप में। और उलमा इकराम जो है इंतज़ार करते हैं, लेकिन बात नहीं सुन पाते हैं, ना वो कह पाते हैं, ना उनको समझा पाते हैं। अब एक दिन एक आदमी आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन नहीं आया। तो इस तरीके से हिसाब किताब चल रहा था, तो जिसके ताल्लुक से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग फ़ोन करते हैं हमें, ये देवबंदी वहाँ भी परेशान करा। अरे जब आप खुद सीखेंगे नहीं, आप खुद टाइम देंगे नहीं, तो ऐसा ही होगा ना आप लोगों के साथ। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप लोग एक टाइम मुकर्रर जब किया गया है, उस टाइम पर आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके सीखिए। जब आप खुद सीखेंगे तब आप खुद उनसे लड़ेंगे, खुद उनसे बहस व मुबाहिसा करेंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमें सीखना नहीं है, हमें दूसरे का सहारा लेना है। तो ऐसा सहारा कब तक लेंगे? कब तक हम लोगों की ज़िंदगी है? कब तक दुनिया में रहेंगे? अपने बच्चों, अहबाब, दोस्तों को क्या सिखाएंगे आप लोग? इसके ताल्लुक से भी फ़ोन करें, नंबर मैंने दे ही दिया है। अब देखिए, ये हमारे भाई हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, लेकिन इनकी वो अकायद पर इल्मी लियाकत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन बात करने का जज्बा, जो बात की जाती है ना, बहस व मुबाहिसा किया जाता है, उसका तरीका नहीं मालूम था। अब भाई ने हमें कॉल की, अब भाई की तो हम मदद करेंगे। अब इनको हमने लाइन पर लेकर के बात की। एक वहाबी अपने आप को बहुत बड़ा आलिम वहां पर जो है कह रहा था, बहुत परेशान लोगों को कर रहा था, उससे बात की। उसको हमने ये चैलेंज भी किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना कि मुनाफिक के हलक से कुरान नहीं उतरेगा, मुनाफिक के हलक से ईमान नहीं उतरेगा। तो जब ये बात हमने इससे पूछी ना कि भाई तू हमें सिर्फ इतना बता दे, ईमान क्या है, ईमान मुकम्मल क्या कब होता है, ईमान के जुज़ क्या है, तो मैं खुदा की कसम तेरे हाथ पर बैत करूंगा, तौबा भी करूंगा, बहस व मुबाहिसा छोड़ दूंगा, तुम लोगों से बात करना छोड़ दूंगा, इस लाइन को ही छोड़ दूंगा। लेकिन हमें पता है ना, ये लोग की औकात नहीं होती है, ये लोगों की औकात ही नहीं है जो बता दे, क्योंकि फरमाने इलाही जो है ना वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुनाफिक की जो अलामतें बताई है और मुनाफिक का जो तरीका मेरे नबी ने और सहाबा ने बताया है ना, वो बिल्कुल हक है। इन लोगों के हलक से ईमान उतरेगा ही नहीं। तो ये हमारा चैलेंज रहता है। अब देखें, इससे बात की, इसकी हकीकत सामने आई, लोगों तक इसकी रिकॉर्डिंग पहुंची और अब दोबारा पहुंचेगी, और लोग ऐसे लोगों से खुद मुकाबला करना सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आइए, दीन को सीखिए, समझिए
खुद भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, एक वक्त मुकर्रर कीजिए और इस ताल्लुक से मुझे कॉल कीजिए। नंबर मैंने दे दिया आप लोगों को, और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ हेलो। इकबाल साहब कंचन भाई, एक मिनट मैं जरा उसको बता दूं। रुक जाइए हाँ रुक इकबाल जाइए, भाई। रुकिए रुकिए रुकिए। हेलो। अच्छा आप बात करिए। हेलो। जी इकबाल साहब, जी। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत बखैर है? अल्लाह का शुक्र है, इनायत करम रहमतुल्लाह। This call is now being recorded. और सुनाइए। अल्लाह का एहसान है, आप बताइए। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइए कि अगर कोई शख्स कुरान के खिलाफ काम करेगा तो उस पर हुक्म शरअ क्या लाजिम आएगा? पहले इंट्रोडक्शन दे दें, आप कौन सा है, कहाँ जमशेद अली से? कादरी बात कर रहा हूँ। जी हेलो, जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जमशेद साहब कहाँ से हैं आप? जी दिल्ली से। दिल्ली से हैं सर। मेरा नंबर आपको किसने दिया? जी आपका नंबर नहीं दिया, हमारे भाई हैं, इन्होंने जो है कहा कि आप थोड़ा सा इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं। अच्छा, वो जो सुबह आए थे, जी जी जी, तो क्या मैंने नाम है आपको उनका? नाम ना, बताएं। जी नाम तो मुझे नहीं दिलशा मालूम है। जी 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 दिलशाद लाइन रजा पर नाम है है। दिलशाद रजा साहब। दिलशाद रजा साहब, जी जी जी, मोहतरम, बताइए। मैं वही पूछा था हजरत, थोड़ा सा अगर मुझे बता दें कि कुरान के खिलाफ अगर कोई शख्स काम करता है तो उस पर हुक्म लाजिम क्या आता है शरा? मैं आपके किसी भी ऐसे टॉपिक की बात नहीं, मैं जो जिस चीज पे बातचीत मुंह में करना थोड़ा सा चाहिए मैं एक उसकी बात एक बात करूंगा। ये बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे आपकी बात ही सुनेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनने पहले। जो अरे सवाल सुनिए ना करने मेरे वाला भाई, वही मेरे सवाल। भाई, मेरे भाई, मेरे मेरे भी भाई, मेरी मेरे बात भाई, सुन मेरे लीजिए। भाई, मेरे भाई, कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी आम हाँ, आम मेरी बात तो बात मैंने नहीं नहीं की। सुनेंगे, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं आपको कैसे जानूंगा? मेरी बात आप वादे समझ लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन है वो हमारे या आपके तहत थोड़ी चलेगा। तो मैं तो कुरान की बात कर वो- रहा हूँ ना जनाब। हाँ, तो मैं भी वही बात बताने जा रहा हूँ। पहले आपने बात शुरू कर दी, पहले इंट्रोडक्शन मैंने दीजिए, कुछ जो शुरू नहीं तरीका है किया, मैंने करिए। सिर्फ एक पूछा है आपसे कि अगर कोई कुरान के खिलाफ काम करेगा या बात करेगा तो उस पे हुक्म शरा क्या लाजिम आना चाहिए? हमें आप बताएंगे, हम क्या बताएंगे? आलिम आप बने हुए, हम बने हुए। अच्छा, आप हमें आलिम मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मान लिया आलिम। नहीं, मान लिया का मतलब नहीं होता। देखिए कुरान का एक पहले तो उसूल है। देखिए, हमारी आपकी गायबाना बातचीत है। देखिए, जनाब मैं आपको सुनिए ना, बताऊँ, जनाब तहजीब से जनाब महफिल सुनिए, इस्लाम जनाब लगी। सुनिए ना, सुनिए ना। हेलो। मैंने तो आपको इल्मी गुफ्तगू के लिए चैलेंज नहीं किया, आप कर रहे हैं ना चैलेंज तो। नहीं नहीं, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। मैं आप पढ़ फतवे के वाइज एक कर शख्स रहे हैं ना, मुसलमान होना चाह रहा है। सुनिए, एक शख्स मुसलमान होना चाह आप रहा है, फतवे वाइज कर रहे हैं उससे ना मैं जनाब। चलिए। जनाब इकबाल सुनिए साहब, मेरे भी इकबाल साहब एक एक बात तरीका सुनिए बनाए, मेरे भी। एक तरीका बनाए जमशेद बात भाई, करने का। जमशेद इकबाल भाई साहब, मेरी बात इकबाल सुनिए। साहब, इकबाल साहब, एक जी, गुफ्तगू का तरीका बनाए। ना आप ज्यादा बोले ना मैं बोलूं, आराम से इत्मीनान से बात करते हैं, ठीक है? जमशेद साहब को पहले लाइन पे ले लीजिए। जमशेद साहब लाइन पे हैं? जी मैं लाइन पर हूँ। नहीं, वो जो रजा साहब नहीं है हाँ हमारे वो भी पास जो लाइन आए पर है, थे। वो भी लाइन पर है, वो भी लाइन पर है। अच्छा, तो मैं मेरे अजीज में मैं मतलब बहुत आदिबाना तरीके से मैं आपसे बात करूं। मैंने जिस टॉपिक पे बात की है वो टॉपिक ये था कि एक शख्स मुसलमान होना चाहता है, जी उसके लिए मुसलमान होने के लिए शराइत क्या है? अगर वो ईसाई है और हाँ। वहाँ काली ईसा को मान के मुसलमान है, देखिए, नहीं है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान का एक उसूल है, कुरान फरमाता है ए ईमान वालो या अय्युहल लज़ीना आमनू, ठीक है ना? माशाल्लाह। ए ईमान वालो, जाहिलों से बहस मत करो, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है? दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ईमान वालों से मुखातिब होता है जगह जगह। आम लोगों से जब बात होती है तो आम लोगों से मुखातिब होता है, ठीक है? तो जब आपने किसी ईसाई को मुसलमान बनाया, उसको इस्लाम में दाखिल किया, तो हमें कुरान और हदीस, इजमा और कयास शरई के मुताबिक उसको ईमान में दाखिल करना होगा। अगर कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई के अलावा कोई भी ए टू जेड शख्स हो, जैसे कादियानी है, वो भी कलमा पढ़ाता है, लेकिन उसका ईमान खुद मुकम्मल नहीं है, तो वो दूसरे को क्या मुसलमान बनाएगा? आप इससे मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मेरे अजीज, मैं आपसे सिर्फ कहूँगा टॉपिक से नहीं भटके। हम कादियानी का मैं कह जिक्र नहीं रहा करना हूँ, चाह रहे। मेरी बात सुने। मैं कादियानी अभी और कोई देखिए, ईसाई, मेरे भाई, अभी मैं कोई ईसाई, कादियानी और काफिर का जिक्र सुनो नहीं ना कर रहा। भाई, मैं पूछ रहा हूँ एक शख्स अरे मैं मुसलमान बता है रहा हूँ और ना वो आपको। ईसाई से मुसलमान बनाएगा। इकबाल साहब रुकिए ना। अगर जी कोई मोहतरम। ईसाई, कादियानी के पास जाता है, तो कादियानी के कादियानी के पास ताल्लुक नहीं जा से, रहा है, मेरी बात सुन के सवाल सुनिए। अरे मुझे जवाब पूरा तो करने दो ना भाई। अगर एक कोई मुसलमान शख्स, शख्स किसी अरे यार ईसाई फिर को आप बोलने नहीं दे कैसे रहे हैं, बनाएगा? ऐसे बात थोड़ी हो पाएगी। फिर कैसे होगी? मुझे बोलने तो दीजिए। आपने एक सवाल किया, मेरा सवाल का जवाब कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप बोलिए, मैं सुनूंगा।
मैं कह रहा हूँ एक ईसाई अगर कादियानी मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कादियानी के पास अगर चले जाएं और उसको कहें मेरा मुझे मेरा कलमा जवाब पढ़ा नहीं दो, है, मैं कादियानी तो मुसलमान अरे नहीं यार मिलूंगा। सुन तो लो ना, आपका वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उसको मोमिन नहीं मानते ना। मैं गलत बात हाँ तो नहीं मानते तो एक ईसाई की बात यहाँ पे हो रही है ना, आप बुरी बात होने नहीं दे रहे, बीच में बोले दे रहे हैं। अगर एक मेरी साइड से ईसाई, लंबी अरे चौड़ी मेरे बात भाई है, हम बोलने तो दाढ़ी दो यार, ये बताइए मुफ्ती सर। अरे रजा साहब इनको थोड़ा सा चुप कराओ ना, इनको बोलो थोड़ा इत्मीनान से रहे ना, रखे ना शरीर अपने, हेलो इकबाल भाई जरा बात सुन लीजिए ना पूरी अपनी। थोड़ा इत्मीनान मेरी रखो ना, जवाब नहीं थोड़ा है इत्मीनान रखो। रजा भाई, आप कोई ऐसा आलिम लाइए जो मुख्तसर जवाब दे, लंबी चौड़ी अरे तो तकरीर नहीं जवाब चाहिए। मुख्तसर नहीं होता कभी भी भाई, सवाल मुख्तसर होता है। चलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे ये सवाल तो मैं आपको इल्मी लोग अरे एक बता दूं। मिनट रुकिए ना, मुझे कंप्लीट करने देना भाई, आप बीच में बोले चलिए जा रहे आप हैं अपना बीच में। कंप्लीट करिए, चलिए कहिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो उसूल बताए शरीयत के 4 उसूल, अगर कादियानी के पास कोई ईसाई जाएगा उसको कलमा कादियानी पढ़ाएगा तो वो खुद मोमिन नहीं है तो उसको क्या मोमिन बनाएगा। इसी तरीके से शिया के पास जाएगा, अगर शिया उसको कलमा पढ़ाएगा तो शिया खुद मोमिन नहीं है, उसको क्या मोमिन बनाएगा। हमें कलमा उसी से पढ़वाना है, हमें ईमान उसी से लेना है जो शरीयत के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात के दायरे के अंदर हो, बाहर ना हो, शरीयत के उसूलों को मानता भी हो, समझता भी हो और इल्म भी जानता हो। सूरह अंबिया में अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की सूरह अंबिया के अंदर कि सीखो उससे जो ईमान वाले हो, और बेईमान के ताल्लुक से तो अल्लाह ताला कुरान में मुखातिब ही होता है बेईमान के नाम से, मुनाफिक के नाम से। ठीक, तो अब नहीं, आपका ये सवाल है कि भाई एक ईसाई अगर मोमिन बनने आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब एक ईसाई हमारे पास मोमिन बनने आएगा तो हम उसको जब कलमे का जुज उसको बताएंगे, कलमा पढ़ाएंगे, तरीका बताएंगे, उसके बाद हम उसको ईमान की तारीफ बताएंगे, ईमान मुकम्मल कब होता है उसकी तालीम देंगे और शरीयत क्या है वो सिखाएंगे। बात समझ में आई आपको। चलिए अब मेरा सवाल अब सुनिए कुरान फिर और से। हदीस के मुताबिक सुने, कुरान और हदीस के मुताबिक एक ईसाई आपके पास आया, अब आप मुझे बताएं ईमान की तारीफ क्या है कुरान हदीस में, और ईमान मुकम्मल कब होता है, जरा बताएं आप मुझे। देखिए मैं अपना बता देता हूँ, आप फिर वाज़ेह अंदाज़ों से सुनिए बल्कि रिकॉर्डर करिए। मैं अल्लाह पर, रसूल पर, किताबों पर, फरिश्ते पर और यौमिल आखिरत पर ईमान ले आया। सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही है ना इस्लाम। अल्लाह पर, रसूल पर और किताबों पर आसमानी और यौमिल आखिरत पर ईमान ले आया। तो ये इस्लाम ईमान मुकम्मल कब होता है। रिसालत कबूल करने पर। नहीं, अब ये मैंने अपना सवाल रख दिया, अब आप बताइए। मैं आप पूछ क्या रहा बताइए हूँ कितने जब दिन का है? जनाब इकबाल साहब आपको ये नहीं मालूम है कि ईमान मुकम्मल कब होता है। मेरे नबी ने हदीस वाजे कर रखी है और मेरे नबी ने ये बता दिया कि जब तक इस काम को नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और ये किससे फरमाया आपने, हजरत उमर फारूक से। और क्या फरमाया कि तुम जब तक ये काम नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, तुम मोमिन हो ही नहीं। तो जब इकबाल साहब आपको खुद नहीं पता कि मोमिन है कौन तो आप क्यों बहस करते हैं किसी से। अब मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, शुक्र है, करम है, रहम है, दरगुजरी है। ये तो आपके बोल हैं। कुरान करीम के अंदर कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। आगे 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 आयत पूरी पढ़े, आयत पूरी पढ़े जनाब, आयत पूरी पढ़े। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इला अच्छा, अल्लाह। अबू उलिल अम्र मिनकुम का तर्जुमा करें। ये अब आप दूसरे पहलू पे जा रहे हैं। अभी मेरे भाई आपने आयत पेश की ना, मैंने थोड़ी पेश की है, आप खुद पहलू पे जा रहे हैं दूसरे पे। आप साइलेंट हो जाइए, जवाब सुनिए। अल्लाह की बात आंखें मीच कर, रसूल की बात आंखें मीच कर, उलिल अम्र में हाकिम, बादशाह, खिलाफत, खलीफा वक्त शामिल है। खलीफा वक्त शामिल है, चले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खलीफा वक्त शामिल है ना। हाँ, चलें ठीक है माशाअल्लाह, आपने अब जवाब दे दिया। जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। अल्लाह की बात आंखें मीच कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आंखें मीच कर, और उलिल अम्र के खाने में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बातें आंखें खोलकर ही मानना है। आंखें खोलकर मानना, ये आयत का तर्जुमा है जी, आंखें खोलकर मानना है। बिल्कुल। कुरान पर जिसने अपनी राय चलाई, सुनिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, कुरान पर बिना इल्म के जिसने अपनी राय चलाई अपना ठिकाना जहन्नम में करे। जनाब जनाब मेरी बात वाज़ेह होने दीजिए, मेरे अजीज, सब्र रखिए। अल्लाह पर आंखें मीच कर बात मानना है, रसूलुल्लाह की बात आंखें मीच कर मानना है। पूरी बात समझने की कोशिश करिए। उलिल अम्र में वो लोग शामिल हैं। मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ पर योगी की हुकूमत है, मेरी जेब में पैसा मौजूद है, योगी ने कानून बना रखा कि आप शराब पी सकते हैं। अब अल्लाह उसके रसूल के कानून के आगे हम योगी के कानून को ठोकर मानेंगे, हम पैसे को बचाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। ये भी उलिल अम्र में आएगा।
ये उलिल अम्र में आएगा, ये आपने कहाँ से ये पढ़ा जरा उलिल मुझे अम्र में बताएंगे? आएगा। ये किसका मौक़िफ़ है जरा बता दीजिए मुझे। चलिए, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इंडिया में, आप ये बता दीजिए कि हेलो, का मामला क्या है, इस मुल्क में हम क्या कर रहे हैं? अरे बात शरीयत की हो रही है ना, हरबी और जिम्मी की थोड़ी हो रही है। तो हाकिम की बात उलिल अम्र में आप नहीं शरीयत की आएगी? बात क्या योगी से देख करके शरीयत की बात पर चलेंगे? अच्छा, अभी हमने आपको पहली बात बता दी। उलिल अम्र मिनकुम से मुराद वो है, सुनिए मेरी बात, उलिल अम्र मिन से कुरान मुराद वो है वक्त का इमाम, वक्त का आलिम, वक्त का हाकिम, जो शरीयत के दायरे के अंदर हो, बाहर ना हो। सुने 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 इकबाल साहब, सुने इकबाल साहब सुने, आराम से सुकून से बात करें। मैं कह रहा हूँ उलिल अम्र मिनकुम से मुराद वक्त का आलिम, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का हाकिम है। इसके बाद हुजूर की हदीस आई मिशकात शरीफ में कि हर सदी में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को निखार देगा, उभार देगा। इसकी शरह में इमाम तबरानी फरमाते हैं, कंप्लीट करने दो भाई, कंप्लीट करने दो। इसकी शरह में इमाम तबरानी फरमाते हैं कि इसकी शरह में अल्लाह के रसूल की जो ये हदीस है, हर सदी में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को निखारेगा, उभारेगा, वो मुहद्दिसीन का गिरोह मुहद्दिस होगा। वो इमाम तबरानी इसकी शरह करते हैं मुहद्दिस। तो हर सदी में एक मुहद्दिस आया है। 1400 साल हुजूर अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत हुए हो गए, 1400 मुहद्दिस आ चुके हैं। खामोश हो जाइए थोड़ा सा। 1400 मुहद्दिस आ चुके हैं। तो उलिल अम्र मिन से कुरान मुराद मुहद्दिसीन की जमात है। आप योगी को लेकर के घुस रहे हैं उसमें। हम 1400, 1800, 2100 की गिनती पूरी नहीं करवाना चाह रहे। लाहौल विला कुव्वत, यार आप थोड़ा तमीज से बात करें। मैंने कहा 1400 मुहद्दिसीन आ चुके हैं, आप कह रहे हैं 1400 की गिनती नहीं करवाना चाहे, तो हदीस के खिलाफ जा रहे हैं आप। अब मेरी बात आप सुनना चाह नहीं रहे तो अभी मैं मुझे क्या कंप्लीट करने दीजिए ना। मैंने मेरा कहा आपने एक दावा किया कि उलिल अम्र मिनकुम में मुराद योगी भी आएगा, तो मुझे दलील पेश करें आप। करूं? अभी आपने कहा नहीं हाकिम बादशाह, हाकिम वक्त का वक्त का बादशाह नहीं है, वक्त का हाकिम जो शरीयत के मुताबिक फैसले करने वाला हो, आलिम हो। हाकिम किसे कहेंगे? आलिम 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 शरीयत के दायरे के अंदर रहने वाला। चलिए, अच्छा, शरीयत वक्त का इमाम, वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का हाकिम। अच्छा, इस वक्त कोई है आपकी नजर में? मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट करूँ? आप पहले कंप्लीट कर लो। मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त कोई है? आप पहले अपना कंप्लीट कर लो ना, फिर मैं जवाब दूंगा। आप पहले कंप्लीट कर लो। हाकिम के माने में योगी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर कौन आएगा? मैं बता देता हूँ ना। हाँ बता देता हूँ, सुनिए। कानून किससे मानोगे? अरे सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, सुनिए। बताइए। अच्छा ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हाकिम कौन बने शरीयत के? हम अभी की बात पूछ रहे हैं। अरे मैं सिरे से लेके आ रहा हूँ ना भाई, मैं सिरे से लेके आ रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ ना। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, सिरे से लेके आ रहा हूँ ना, मैं सिरे से लेके आ रहा हूँ, मैं सुन्नत से साबित करता हुआ आ रहा हूँ। मौजूदा दौर का। चलो मौजूदा दौर का बताओ। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी मौजूद नहीं है, कौन चलेगा? मौजूद अभी कहाँ? भी 1 सदी हो गई, इंतकाल फरमा गए। 1 सदी हो गई, अभी उन्हीं का चलेगा जब तक 1 सदी में कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हो जाएगा। 100 साल पूरे होने के बाद। सुनो मोहतरम, मोहतरम सुनो, सुनो 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 सुनो। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पढ़ा है आपने? उनकी किताबें पढ़ी हैं? वो कितने बरस हुए इंतकाल हुए? 102 साल। अभी 102 साल पूरे हुए हैं कंप्लीट। 102 साल में हाँ, इंतकाल हुआ। उनके बाद मुफ्ती आजम हिंद, सुनिए, उनके बाद मुफ्ती आजम हिंद गुजरे। अरे मौजूदा में तो कोई नहीं है। मौजूदा अभी 100 साल थोड़ी हो गए मुफ्ती आजम हिंद को गए हुए। 102 साल का उन्हीं की निजामत को पढ़ना है, उन्हीं के उसूल को पढ़ना पड़ेगा ना, उन्हीं की बातों को पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं की किताबों। जैसे इमाम बुखारी, इमाम बुखारी के बाद कौन आए? इमाम मुस्लिम। जनाब 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 खामोश। इमाम बुखारी के बाद कौन आए? इमाम मुस्लिम आए। आए या नहीं आए? मेरी बात अभी नहीं, मेरी बात को कंप्लीट होने दो। इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम आए या नहीं आए? इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम आए या नहीं आए? तो इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम जब तक नहीं आए थे तब तक निजाम किसकी थी? इमाम बुखारी की। जब इमाम मुस्लिम आ गए तो इमाम मुस्लिम के बाद कौन आए? इमाम अबू दाऊद। तो इमाम मुस्लिम के बाद जब तक इमाम अबू दाऊद की पैदाइश नहीं हुई, वजूद में नहीं आए, तो निजामत किसकी चली? इमाम मुस्लिम की। इमाम अबू दाऊद के बाद कौन आए? इमाम तिरमिजी, इमाम बैकी, ये अपने अपने सदी के मुजद्दिद हैं। इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन सुयूती।
दे, अब अल्लाह सुने, तेरे में बरकत दे। आप सुने, आप सुने, अब खामोश 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 खामोश, अभी कंप्लीट करने दो, कंप्लीट करने दो। आप मुझे इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी और मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के टक्कर का आज की तारीख में दिखा दीजिए, हम उसकी बात को मान लेंगे। अभी आपने कहा सदी गुजर जाने के बाद में खत्म हो जाता है खेल, 102 कौन साल खत्म हो चुके हैं। जाता है? कौन कह रहा खत्म हो जाता है? तो आप किसको चलाओगे? अरे तो वही तो बहुत बता रहा हूँ ना, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के बाद मुफ्ती आजम हिंद है, तो मुफ्ती आजम हिंद के टक्कर का कोई लाके दिखाओ, मैं मान लूंगा उनकी बात को। अभी तो उन्हीं की निजामत चल रही है, देखिए मेरे अभी तो उन्हीं की निजामत चल रही है भाई। अभी 100 सदी कहाँ हो गई, 1 सदी होगी तभी तो हुजूर की हदीस कंप्लीट होगी ना, हर सदी में। या तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझ के ना आप नहीं समझना चाह रहे हैं, आप हदीस को खुद से समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हुजूर की हदीस के अल्फाज हैं, हर सदी में, हर 100 साल में। तो मुफ्ती आजम हिंद को गए हुए 100 साल हो गए अभी। 103 साल का उर्स हो गया। अरे वो तो आला हजरत का हुआ ना भाई, अहमद रजा का, उनके बेटे का कहाँ गया? मुफ्ती आजम हिंद का अभी 80 साल हुए हैं, 80 भी नहीं हुए अभी मुफ्ती आजम हिंद। चलेंगे, दो चलेंगे, बाप बेटे दोनों की शरीयत हाँ तो नहीं मुफ्ती अभी तो 80 साल हुए हैं ना, 100 साल हो गए, आ गए 100 साल में मुजद्दिद पैदा हो गया। अहमद रजा खान तो आपको ही तो मानो। अरे अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के बाद मुफ्ती आजम हिंद आ गए ना। लौंडे को आगे लिए। अरे जनाब सुनो सुनो, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के बाद मुफ्ती आजम हिंद आ गए ना, तो अहमद रजा खान की शरीयत अब दरकिनार रखी जाएगी, तो उनको अब मानेंगे। दरकिनार क्यों रखी जाएगी? उन्हीं के हाँ, ये उन्हीं की शरीयत को, उन्हीं के निजाम को आगे बढ़ाया जाएगा। इमाम मुस्लिम जब हदीसें लेके आए तो क्या इमाम बुखारी को दरकिनार कर दिया आपने? अच्छा, अब कितने एक बड़े बात जाहिल हैं देखो, यार आप एकदम बहुत बड़े जाहिल पाए के लग रहे हैं मुझे। इमाम बुखारी को आपने दरकिनार कर दिया, इमाम मुस्लिम आए तो? या इमाम मुस्लिम के बाद इमाम अबू दाऊद आए तो इमाम मुस्लिम को आपने दरकिनार कर दिया? कहाँ से तालीम हासिल करके आए हो आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपना रहम करे। आप पर इमाम करे, बुखारी आप का एकदम मुकाबला शरीयत के अहमद खिलाफ रजा जा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप इमाम बुखारी का मुकाबला अहमद रजा खान और उसके लड़के से करेंगे? अरे मैंने ऐसा बोला क्या आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में किसको कंपेयर करेंगे? मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे? मैं पूछ रहा हूँ इमाम बुखारी का इल्म ज्यादा है या इमाम मुस्लिम का ज्यादा है? मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। हाँ, जवाब दे। अरबा है, जितने भी अरबा हैं, इन हाँ। सब की इज्जत एहतराम शर्माते अरे एहतराम नहीं करना है, इल्म की बात बताओ मुझे। क्या इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी का इल्म अलग अलग है? कैसे जाहिल आदमी है यार रजा साहब। इमाम बुखारी का इल्म आप तोलेंगे? और रजा साहब आप तोल रहे हैं ना? आपको आलिम बोल रहे थे। हाँ मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा पाएगा ये जाहिल है कि आलिमों से आलिम का इल्म तोल रहा है ये, अब मुझे बोल रहा है। इकबाल साहब, इतना बड़ा पाएगा ये जाहिल आदमी है, इकबाल साहब, इतना बड़ा पाएगा जाहिल है, इसको ये नहीं मालूम शरीयत क्या है। आलिम बोल रहे थे, अब तुम हमको रट्टू तोता बता रहे थे, समझ? इतना बड़ा जाहिल आदमी है ये। हमारे आलिम के सामने टिक नहीं पा रहे हो, तुम जाहिल दिखा रहे हो यार मेरा। ये आलिम नहीं है। अबे मैं धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारे जैसे जैसे लोगों को मैं रोज सीधा करता हूँ। अरे तुम कौन हो? हैं? तुम आलिम हो? अरे हुजूर तो यार ईमान मुकम्मल में नहीं बता पा रहे हो। तुम ये नहीं बता पा रहे हो ईमान मुकम्मल कब होता है और तुम ईमान की दावत देते फिर रहे हो। तुम हमसे पूछ रहे, अब तुम बताओ ना। अब तुम्हारा क्या हो गया? पीछे से गीली हो गई, तुम्हारी पीली हो गई। अब बताओ तुम। ईमान मुकम्मल कब? अरे रजा साहब सुनो, रजा साहब इससे ईमान की तारीफ पूछिए। मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर इसने ये बता दिया ईमान मुकम्मल कब होता है, ईमान के जुज कितने हैं, कसम खुदा की अभी मैं तौबा करके इसके हाथ पे बैत करूंगा। पूछो इससे। इकबाल बोलो जरा, बताओ। नहीं तो यही उसूल, अगर तुम नहीं बता पाए मैंने बता दिया तो तुम्हें मेरे हाथ पे तौबा करनी पड़ेगी। बताओ, चैलेंज कर दिया मैंने तुम्हें, ईमान के जुज बता दो और ईमान मुकम्मल कब होता है। तुमने अगर बता दिया कुरान हदीस से, अल्लाह की कसम अभी तौबा करूंगा, तुम्हारे हाथ में बैठ करूंगा, नहीं तो तुमको करनी पड़ेगी। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। चलो बताओ। भी कर लूं मेरे अभी, तो मेरी बात तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इतने बड़े तुम लोग जाहिल गुजरे हो कुरान और हदीस के खिलाफ। नहीं, मैं तुमसे कहूँ मैं जाहिल हूँ, मुझे तौहीद समझाओ। चलो तौहीद समझा दो। तुम पहले इकरार करो कि तुमने मुझे अपना उस्ताद माना। किसे? तुमने मुझे अपना उस्ताद माना, तुम मुझे पहले इकरार करो अपनी जुबान से। जबरदस्ती? हाँ तो फिर क्या सीखने आए हो तुम मुझसे क्यों सीख रहे हो फिर? मैंने तुम्हें बुलाया है, जो शख्स बुलाया है वो बदबख्त है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे बदबख्त तो तुम हो, वो बदबख्त है। बदबख्त तो तुम हो, तुमको ईमान का पता नहीं, ईमान की तारीफ। तुमको लाया है रजा साहब इसकी ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाले दे रहा हूँ। सुनो नंगा कर दो हजरत। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाले दे रहा हूँ।
सुनो, तौहीद की कोई लिखी किताब मैं अगर इसको आपके पास हो तो मैंने मुझे इसको दिखाइए। तौहीद की बात ही नहीं करी। मैंने कहा तौहीद ईमान की मुकम्मल कोई कब होता है वो बुनियादी बता, किताब तौहीद की अगर बात ही नहीं करी मैंने। नहीं बता पा रहा, नहीं बता या पा रहा, आपके ईमान किसी मुकम्मल आलिम है की ही नहीं। तौहीद की किताब लिखी हुई हो तो मुझे दिखाइए। मुझे वो तौहीद की किताब चाहिए। तौहीद कैसे अच्छा समझेंगे, चल आप सुन, मैं इस्लाम बताता हूँ। में तौहीद का तकाजे क्या है उसको सुनो समझना है मुझे। सुनो सुन सुनो, सुन एक सुन मिनट रुक हजरत जाओ। जी तुम्हें जब अभी तक ये नहीं मालूम कि तौहीद है क्या, तौहीद के जुज़ क्या है, तौहीद मुकम्मल कब होती है, तो तुम मोमिन कैसे कहते हो अपने आप को? तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है। झाड़ झूला शाह, कुत्ते शाह, बिल्ली शाह जिनके बारे में यहाँ ये आए थे, मैं उनको मान के मुसलमान नहीं हो सकता। मुझे मुसलमान होने आप के लिए मुझे अल्लाह एक के आयत रसूल पेश के कर दे, हुक्मों कुत्ते पर, शाह फरिश्तों बिल्ली पर शाह का ईमान है। कोई आला हजरत में या मुफ्ती आजम हिंद या हमारे मसलक के आला हजरत में किसी ने लिखी हो ये आपको किताबें? ईमान है, इनके ऊपर ईमान लाना वो लड़का अरे तो कहेगा, तुम ये असल राबसियों की किताब किताबें हम पे क्यों पेश कर रहे हो? ए ए इनको मानना ए फर्ज है, तुम हमारे में नहीं है। तुम राबसियों की किताबें हम पर क्यों चस्पा रहे हो? हमारी बात करो ना। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारा एक अमल बिदअत साबित करने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम है। 1 लाख रुपए का इनाम है अगर तौहीद में बिदअत मिल जाए। हमारे पास तौहीद तौहीद है, की तारीफ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। है? तौहीद की तारीफ कुरान में कहाँ है, बताओ जरा। दिखाई थी मैंने, अल्लाह लिल्लाहि दीनिल खालिस वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनी औलिया मा ये नाबुदूहुम तौहीद की तारीफ है? लियुक़र्रिबूना ये देखो, ये बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों नहीं, पे छसपा ये रहा है। अल्लाह के बारे में नाजिल हुई है। कितने सुने पहले लोगों की इबादत करते थे वो लोग। कुफार सुने मक्का को अल्लाह ने काफिर क्यों कहा? मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ने मुशरिक क्यों कहा? रजा जी भाई, हजरत इसके आप ताल्लुक से इस्लामी काफिर मक्का को अब्दुल्ला क्यों इब्ने कहते उमर थे की मक्का हदीस का? है कि खारजी बदतरीन मखलूक हैं वो लोग जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे ये छसपाते हैं। आयत का जवाब जी दे जी दीजिए। जी अल्लाह के कसम मैं आपके ये हाथ ईमान में वालों बैठा पे हूँ। छसपा रहा है इस आयत को। देखो कितना बड़ा खारजी साबित हुआ है ये कुरान की रोशनी में। बुतों पे आयतें उतरी वो ईमान वालों को पूछ सकता है भाई। अरे एक बार सुन ले, पहले हजरत की बात ये सुन ले, आयत पागल मैंने हो ये गया क्या? दिखाई थी। अगर इस आयत का तर्जुमा अहमद रजा खान साहब ने ये गलत किया इकबाल है, मैंने भाई, अहमद रजा खान का तर्जुमा दिखा अरे रहा हूँ। इकबाल साहब सुनो सुनो इकबाल तुम हो गए सुनो। पागल। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ तुम मोमिन हो तो ईमान की तारीफ कुरान हदीस से करके मुझे बता दो। ईमान This मुकम्मल call कब is होता है now वो being बता दो। recorded. अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे हाथ में बैठ करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो माशाअल्लाह तुमको मेरे तौबा करने भाईजान मेरे हाथ मानिए, पे आना पड़ेगा। मैं इसके पहले मेरा ताल्लुक चैलेंज से एक्सेप्ट करो। मैं आपके इसके ताल्लुक से बात बारह कह दे रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं आपको एक किताब भेज तो दूंगा, तुम्हें उसको आता ही आप नहीं है, पढ़ेंगे, जाहिल मुताला आदमी, करेंगे। तुमको पता ही नहीं ईमान मुकम्मल कब होता है। मैं जाहिल का तुम्हें बच्चा किताब कहीं का भेजूंगा, और बहस उसका करता मुताला फिरता करिए। है लोगों से वहां अल्हम्दुलिल्लाह पे। मेरे और सामने अल्लाह बोल रहा लिल्लाहि है तो मैं दीनिल कहूँ भाई खालिस आलिम हूँ। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन आलिम दूनी है ये, इसके औलिया धज्जियां। मा नाबुदूहुम अरे एक काम करो, लियुक़र्रिबूना सुनो इलल्लाह माना रजा साहब, जी ये हजरत रज़ा रहता साहब कहाँ है? मुझे ये जो रहता किताब कहाँ है? भेजी थी इसको देख लीजिए ये और हमारे ही समझिए, मुझे मोहल्ले में बता रहता है, 1 दीजिए। किलोमीटर एक की काम दूरी करो, पर है। इससे मीटिंग फिक्स कराओ, मैं आता हूँ वहां पर, इसको सामने बिठाओ और पब्लिक के बीच में जब ये जलील होगा ना तब हाँ इसको जूते पड़ेंगे। आप इससे एक मीटिंग बात, फिक्स कराओ। सुनो अभी मैं इसके पास ही जा रहा हूँ। सुनो, हाँ मैं किताबें लेके आता हूँ वहां पे, जी जी सारी किताबें जी लेके आता हूँ। इसको जी बोलो जी या तो ये बैठ के बात करिए या अपने आलिम को जी बुलाए, ठीक जी है? जी जी हाँ, और जी अपने आलिम को अवाम के इसको सामने बिल्कुल बात होगी और अवाम जब इसको जूते लगाएगी ना चार, जी ऐसे जाहिल लोग पैदा हो गए कि जो भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, कभी फातिहा के नाम पर, कभी सलाम पे नाम पर, कभी दुरूद के नाम पर, कभी इसके नाम पर, ये ये ऐसे लोग ये गंदगी फैला बहकाते रहा है, हैं। हमारे पूरे मोहल्ले में गंदगी फैला रहा है हजरत। ये पूरे मोहल्ले में गंदगी ये फैला रहा है। रिकॉर्डिंग पूरे मोहल्ले में घुमाओ, मैं यूट्यूब पे डाले दे रहा हूँ। जी अभी या उसको बोल के बोलता अल्हम्दुलिल्लाह हूँ ना। आपने ये ये बात अपनी कह दी, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा चलो हुआ है, इसके देखिए बस अपना ईमान इसके बस की मुकम्मल बात निकालवा नहीं रहा है, है, फिर आपको आलिम बता रहा है। इसके बस की बात नहीं है, हमारे छोड़े। तमाम नहीं आलिम रजा यूट्यूब पे साहब, काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब जी पे हजरत देख लीजिए। कुरान ने कहा है जाहिलों से बहस ना करो, तो कुरान के खिलाफ हम काम नहीं करते। इसके बस की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल इसका असली चेहरा जी जी अवाम के सामने आ गया। जी 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 चले ठीक है, रखें। चलिए सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ भाईजान, इस जी जाहिल जमशेद भाई। आदमी को ये नहीं मालूम है कि उलिल अम्र मिनकुम से मुराद शरीयत के अंदर दायरे में रहने वाले शख्सियत को कहा जाता है, और जी उलिल अम्र मिनकुम से मुराद ये है। इसकी अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर जलालैन पढ़िए, तफसीर मदारिक पढ़िए, तो वक्त जी का आलिम और वक्त का हाकिम, हाकिम का मतलब होता है हुकूमत करने वाला। किस जी पर हुकूमत करने वाला? शरीयत पर, उस वक्त, शरीयत पर उस दौर में, जी समझे? जैसे जी मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई अभी मसला पेश आएगा तो आप मस्जिद के इमाम के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, अगर मस्जिद के इमाम से वो मसला हल नहीं हुआ तो आप मुफ्ती के पास जाएंगे, जी ठीक है? अब मुफ्ती से वो मसला हल नहीं हुआ तो आप उलमा के पास जाएंगे। तो उलमा के पास जब आप जाएंगे तो उलमा जी आपको उसी वक्त के मुहद्दिस, उसी वक्त के मुजद्दिद की किताब खोल करके मसला बताएंगे। जी नहीं समझे आप? जी जी समझ जैसे गया इमाम बुखारी दुनिया में जी तशरीफ लाए, ठीक है, तो जी इमाम जी बुखारी से पहले क्या हदीसें नहीं थी? इमाम बिल्कुल अबू थी। हनीफा ताबई गुजरे, इमाम शाफी ताबई गुजरे, लेकिन इमाम बुखारी ने हदीसों को इकट्ठा किया। पहले इकट्ठा नहीं थी हदीसें, जी कि हदीसें इकट्ठा इसलिए किया कि आवाम को सहूलियत हो जाए, उनको इधर दर बदर जी भटकना ना पड़े।
ठीक, तो उस वक्त में इमाम अबू हनीफा के बाद जब इमाम मुस्लिम आए तो लोगों ने इमाम मुस्लिम की तरफ अपना रुख इसलिए किया क्योंकि वो आलिम थे और जी इमाम मुस्लिम खुद से मसले को अहज करते थे। जी मुजद्दिद गुजरे, ठीक है, मुजतहिद गुजरे। अब ये जी इतना बड़ा पाएगा जाहिल, ये कहता है योगी भी हाकिम है, तो योगी या क्या शरीयत के अंदर है? इसको हरबी बताओ, और योगी जिम्मी का मोदी की जगह चल रहा है। अभी जी इसको इसको जिम्मी और हरबी का इल्म नहीं है। हरबी कहते जी हैं जिस मुल्क में इस्लामिक हुकूमत ना हो, और जिम्मी कहते हैं जिस मुल्क में जिम्मी हुकूमत हो। तो अभी अगर हमें जी शरीयत के मुताबिक अगर योगी ये कह दे कि भाई मुसलमान निकाह नहीं करेंगे, वो भी फेरे लगाएंगे, तो क्या ये फेरे लगाएगा? जी 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 क्या करेगा ये? सही बात है, फेरे लगाए क्या? तो ये ऐसे जाहिल जी पड़े हैं बताइए दुनिया में। और ये कहता है कि मैं जो है पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कहाँ से पढ़ा लिखा? इसको तो ईमान का इल्म नहीं है। ईमान है क्या? वो जिससे जिससे बहस हुई थी ना हजरत, हम्म वो बहस का वो जो सामने वाला जो लड़का था वो मतलब कुछ भी नहीं, उसको इल्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो बाजू में मजार शरीफ है, जी तो उसके बारे में इन दोनों में कोई बात अगर हो गई थी तो ये देखिए, मतलब क्या कहते हैं, ये बोलते हम। मजार शरीफ मैं आपको हदीस दे देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा मैं साथ में। जी देखिए, मजार शरीफ जो है ये एक नाम दिया गया है। जी मजार शरीफ क्या नाम दिया, मैं आपको सीधे से समझा देता हूँ। देखिए, जो किबला जी है ना हमारा काबा, जी जी तो काबा जो था उस वक्त में लोगों को ये परेशानी दुश्वारी पेश आती थी। जो बाहर से लोग हज करने के लिए आते थे तो जी वहां पर सारे मकान एक जैसे लगते थे। जी तो वहां के आलिमों ने एक उसूल कायम किया कि हम लोग काबा पर गिलाफ डाल देते हैं, जी ताकि आने वाले लोगों को हम इत्तला दे दें कि जिस पर काला गिलाफ होगा वही किबला है, बाकी और किसी घर में वो मुब्तला ना हो, परेशान ना हो। जी तो जब कोई हाजी दूर आता था दूसरे देश से, जैसे हिंदुस्तान से गया, पाकिस्तान से गया, ईरान से आया, तो वहां पर बॉर्डर पे ही उसको इत्तला दी जाती थी कि ए हाजी, जो काला कलर का है गिलाफ वाला वही किबला है। जी अब फिर हुआ ये, अब हुआ दूसरी बार क्या हुआ, वक्त के हाकिम ने एक उसूल और बनाया। क्या बनाया कि कुरान शरीफ उस वक्त में इतनी किताबें मौजूद नहीं थी, जी समझे? ना ही इतनी किताबें जी लिखी जाती थी। अब आज की तारीख में दुनिया भर की किताबें लिखी जाती है। जी तो उन्होंने एक उसूल बनाया कि भाई एक काम करिए कि कुरान मजीद पर एक गिलाफ डाल दीजिए। जी अब जैसे मिसाल के तौर पर आज लाइब्रेरी के अंदर किसी को आप बोलेंगे जाओ भाई कुरान शरीफ लेके आओ, जी तो वो लाइब्रेरी में जाएगा तो दुनिया की किताबें देखेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी अब वो ये देखेगा कि जिसके ऊपर गिलाफ है वो फौरन उठाएगा और ले जाएगा, भाई ले ये जाएगा, कुरान है। सही बात है। समझे नहीं जी समझे? तो ये जी किसने जी उसूल बनाया? मुहद्दिसीन ने। एक मिनट रुकिए, जी मैं कॉल करता हूँ आपको। जी जी मैं कह रहा हूँ भाईजान, इस जी जाहिल जमशेद भाई। आदमी को ये नहीं मालूम है कि उलिल अम्र मिनकुम से मुराद शरीयत के अंदर दायरे में रहने वाले शख्सियत को कहा जाता है। जी और उलिल अम्र मिनकुम से मुराद ये है, इसकी अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर जलालैन पढ़िए, तफसीर मदारिक पढ़िए, तो वक्त जी का आलिम और वक्त का हाकिम। हाकिम का मतलब होता है हुकूमत करने वाला। किस जी पर हुकूमत करने वाला? शरीयत पर, उस वक्त, शरीयत पर। उस दौर में। जी समझे? जैसे जी मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई अभी मसला पेश आएगा तो आप मस्जिद के इमाम के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, अगर मस्जिद के इमाम से वो मसला हल नहीं हुआ तो आप मुफ्ती के पास जाएंगे। जी ठीक है, अब मुफ्ती से वो मसला हल नहीं हुआ तो आप उलमा के पास जाएंगे। तो उलमा के पास जब आप जाएंगे तो उलमा जी आपको उसी वक्त के मुहद्दिस, उसी वक्त के मुजद्दिद की किताब खोल करके मसला बताएंगे। जी नहीं समझे आप? जी जी समझ जैसे गया। इमाम बुखारी दुनिया में जी तशरीफ लाए, ठीक है, तो जी इमाम जी बुखारी से पहले क्या हदीसें नहीं थी? इमाम बिल्कुल अबू थी। हनीफा ताबई गुजरे, इमाम शाफी ताबई गुजरे, लेकिन इमाम बुखारी ने हदीसों को इकट्ठा किया। पहले इकट्ठा नहीं थी हदीसें। जी कि हदीसें इकट्ठा इसलिए किया कि आवाम को सहूलियत हो जाए, उनको इधर दर बदर जी भटकना ना पड़े। ठीक, तो उस वक्त में इमाम अबू हनीफा के बाद जब इमाम मुस्लिम आए तो लोगों ने इमाम मुस्लिम की तरफ अपना रुख इसलिए किया क्योंकि वो आलिम थे और जी इमाम मुस्लिम खुद से मसले को अहज करते थे। जी मुजद्दिद गुजरे, ठीक है, मुजतहिद गुजरे। अब ये जी इतना बड़ा पाएगा जाहिल, ये कहता है योगी भी हाकिम है, तो योगी या क्या शरीयत के अंदर है? इसको हरबी बताओ, और योगी जिम्मी का मोदी की जगह चल रहा है। अभी जी इसको जिम्मी और हरबी का इल्म नहीं है। हरबी कहते जी हैं जिस मुल्क में इस्लामिक हुकूमत ना हो, और जिम्मी कहते हैं जिस मुल्क में जिम्मी हुकूमत हो। तो अभी अगर हमें जी शरीयत के मुताबिक अगर योगी ये कह दे
कि भाई मुसलमान निकाह नहीं करेंगे, वो भी फेरे लगाएंगे। तो क्या ये फेरे लगाएगा? जी 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 क्या करेगा ये? सही बात है, फेरे लगाए क्या तो ये ऐसे जाहिल जी पड़े हैं बताइए दुनिया में, और ये कहता है कि मैं जो है पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कहाँ से पढ़ा लिखा? इसको तो ईमान का इल्म नहीं है। ईमान है क्या? वो जिससे जिससे बहस हुई थी ना हजरत, हम्म, वो बहस का वो जो सामने वाला जो लड़का था वो मतलब कुछ भी नहीं, उसको इल्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वो बाजू में मजार शरीफ है, जी। तो उसके बारे में इन दोनों में कोई बात अगर हो गई थी तो ये देखिए, मतलब क्या कहते हैं, ये बोलता हम मजार शरीफ मैं आपको हदीस दे देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा मैं साथ में। जी देखिए, मजार शरीफ जो है ये एक नाम दिया गया है। जी मजार शरीफ क्या नाम दिया, मैं आपको सीधे से समझा देता हूँ। देखिए, जो किबला जी है ना हमारा काबा, जी जी तो काबा जो था उस वक्त में लोगों को ये परेशानी दुश्वारी पेश आती थी। जो बाहर से लोग हज करने के लिए आते थे तो वहां जी पर सारे मकान एक जैसे लगते थे। जी तो वहां के आलिमों ने एक उसूल कायम किया कि हम लोग काबा पर गिलाफ डाल देते हैं, जी ताकि आने वाले लोगों को हम इत्तला दे दें कि जिस पर काला गिलाफ होगा वही किबला है, बाकी और किसी घर में वो मुब्तला ना हो, परेशान ना हो। जी तो जब कोई हाजी दूर आता था दूसरे देश से, जैसे हिंदुस्तान से गया, पाकिस्तान से गया, ईरान से आया, तो वहां पर बॉर्डर पे ही उसको इत्तला दी जाती थी कि ए हाजी, जो काला कलर का है गिलाफ वाला वही किबला है। जी अब फिर हुआ ये, अब हुआ दूसरी बार क्या हुआ, वक्त के हाकिम ने एक उसूल और बनाया। क्या बनाया कि कुरान शरीफ उस वक्त में इतनी किताबें मौजूद नहीं थी, जी समझे? ना ही इतनी किताबें जी लिखी जाती थी। अब आज की तारीख में दुनिया भर की किताबें लिखी जाती है। जी तो उन्होंने एक उसूल बनाया कि भाई एक काम करिए कि कुरान मजीद पर एक गिलाफ डाल दीजिए। जी अब जैसे मिसाल के तौर पर आज लाइब्रेरी के अंदर किसी को आप बोलेंगे जाओ भाई कुरान शरीफ लेके आओ, जी तो वो लाइब्रेरी में जाएगा तो दुनिया की किताबें देखेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी अब वो ये देखेगा कि जिसके ऊपर गिलाफ है वो फौरन उठाएगा और ले जाएगा, भाई ये जी कुरान है। जी समझे नहीं जी समझे? तो ये जी किसने उसूल बनाया? मुहद्दिसीन ने। एक मिनट रुकिए, जी मैं कॉल करता हूँ आपको। जी जी वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गई थी किसी भाई की, जी जी और जी किसी वहाबी से बात चल रही थी, तो लेट हो गया। अच्छा, तो आपका वो कॉल कटा ना जरा, तो मैं क्या कहते हैं, मैं उसके पास ही बंदे के पास है, इकबाल के पास आया था। हाँ हाँ हमारे वो साथी थे मुन्ना भाई, उससे बड़ी हुज्जत हुई, मतलब क्या कहते हैं, नौबत यहाँ तक क्या आ गई थी, हाथाफेरी की। यहाँ अच्छा। रोड पे पूरा मजमा जमा हो गया था, हम लोग हाँ दोनों उसको बहुत सुनाए, हाँ बहुत बहुत ज्यादा सुना है कि तू अहले हदीस अपनी पहचान छुपा रहा है, गंदगी फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, दुनिया भर की बात है। और मोदी योगी की तो शरीयत लेकर के चल रहा है, हाँ अपनी जो शरीयत को मान नहीं रहा। शरीयत बहुत उज्जत हुई। अभी मैं उसकी दुकान के सामने ही बैठा हूँ, मेरे दोस्त की दुकान पर, शॉप पर बैठा हूँ मैं, जब से मैं यहीं पर बैठा हूँ। जरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदर, जज़ाकल्लाह, आपने आप इतना मेरी हेल्प करी, समझ गए जरा जी। देखिए, थोड़ा सलाहियत नहीं अपने अंदर भी बात करने के, समझ के, इल्म के बारे, इसके लिए मैंने आपको जो है ना आपसे राब्ता कायम किया। नहीं नहीं, कोई वो बात नहीं है, कोई मसला यहाँ नहीं है। आप अगर वहाँ जी बुलाएंगे तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। मसला ये इंशाल्लाह, है, ऐसी नौबत अगर आएगा तो बुला लूंगा इंशाल्लाह। मसला ये है कि जब हमारी आपकी बात अधूरी रह गई थी कि मैं जब जी जी आपको ये बता रहा था कि जैसे कुरान शरीफ पर जो है गिलाफ डालने का जो रिवाज निकला, ये भी जी मुहद्दिसीन की जमात ने निकाला। तो क्योंकि इस जी वक्त में किताबें ज्यादा आने लगी, ठीक है, तो लोग जी कंफ्यूज हो जाते थे कि कुरान क्या है, किताब क्या है, क्योंकि दोनों अरबी में होती थी, समझे? जी तो जी ये मसले के मातहत जो है वो कुरान का ये हुआ। इसी तरीके से हर दौर में, हर उसमें मुहद्दिसीन ने कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ इजाज निकाला है। हाँ समझ में आई बात? जी जी हजरत। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई इजमा के खिलाफ जा रहा है, क्या कोई, अब जैसे इस मौक़िफ़ के खिलाफ कोई जा रहा है कि भाई नहीं ये कुरान पे गिलाफ लगाना बिदअत है, तो वो इजमा के जी खिलाफ गया। अगर इजमा के खिलाफ गया तो शरीयत से बाहर हो गया। शरीयत से बात हो गई। और उसके बाद देखिए, आज तो अहले हदीस भी कायल हैं गिलाफ डालने के, मक्के पे हर साल डाला जा रहा है। तो जी क्या जी ये हदीस से साबित कर सकते हैं कि हर साल गिलाफ डालना जायज है? नहीं कर सकते हैं, जायज है, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिर ये अमल हुजूर का नहीं था, साहबी का भी नहीं था, ये तो बात की इजाद है, ठीक है। इसी तरीके से मुहद्दिसीन जो होता है हर युग में कुछ ना कुछ, अब जैसे इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी थी, जी तो किसी साहबी ने लिखी है क्या किताब हदीस की? नहीं ताबई ने ताबई नहीं ने भी नहीं लिखी। ताबई ने भी लिखी, सिर्फ बोला है और जी उसको उनके शागिर्दों ने याद किया और किताबें बाद में लिखी गई।
जी ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। ठीक है। तो जी हदीस का कोई अपना एक नाम नहीं दिया उन्होंने कि सही इमाम अबू जी हनीफा। जी ठीक है। तो ये जैसे बुखारी है, ये इमाम बुखारी ने लिखी, तो उस दौर में भी फितने बहुत ज्यादा थे। जी तो उस दौर में जो इमाम बुखारी के मौके पे था वो हक पर था, जो नहीं था वो जी बाहर था। जी ठीक, इसीलिए इमाम बुखारी ने इसको अपना नाम दिया कि जो भी शख्स जी शरीयत के मुताबिक है वो इस किताब का नाम पढ़े सही बुखारी, तो वो समझ जाए कि ये इमाम बुखारी ने लिखी है और यही किताब सही है। जी ठीक है। अब उसके बाद इमाम मुस्लिम के दौर में भी यही पेश आया, इमाम बैकी के दौर में भी यही पेश आया, इमाम हाकिम के दौर में भी यही पेश आया, इमाम तिरमिजी के इमाम निसाई के दौर में तो ऐसी नौबत आई कि इमाम निसाई को तो शहीद किया गया जी हक बोलने पर, जी हक लिखने पर, ऐसी मुनाफिकों ने कि नहीं जी तुम कुरान हदीस के खिलाफ लिखते हो, तुम कुरान हदीस के खिलाफ चलते हो। और उन्होंने मौक़िफ़ अहले सुन्नत ही पेश किया, जी उनको सही किया गया। ठीक है। तो जी हर दौर में हुजूर की हदीस मुस्लिम शरीफ में कि एक जमात ऐसी आएगी जिसका कोई कुछ बिगाड़ ना पाएगा, अस्हाबुल हदीस। जी अब इससे इमाम तिरमिजी ने मुकदमा इसका लिखा, इससे मुराद मुहद्दिसीन की गिरोह है, मुहद्दिसीन का जमात। जी ठीक। तो मुहद्दिसीन की जमात को ये जब पकड़ेंगे जब कहीं फंसेंगे, जी ये अगर कहीं कुरान हदीस में फंस गए ना तब ये पकड़ेंगे। तब ये पकड़ेंगे। जी जी जैसे अब इनसे पूछ लो, सीने पे हाथ बांधते हो ना, नियत बांधते हो ना। जी हाँ, जी जी जरा हदीस पेश करो सीने पे हाथ बांधने की, है ही नहीं। है ही नहीं। किसी मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ नहीं है सीने पे हाथ बांधना। इमाम हम्म, एक का है जेरे नाफ पर और एक का जेरे नाफ से ऊपर, सीने पे है ही नहीं। समझ रहे। और ना ही इसकी कोई पुख्ता दलील है कुरान हदीस से। ठीक। कोई दलील नहीं। अब ये रफलदैन करेंगे तो हुजूर की एक हदीस नहीं मौजूद कि हुजूर ने अपनी जुबान से कहा होगी तुम रफलदैन करो। जी ठीक। वो कुछ कहीं नहीं, वक्त के कहीं पर लिए, नहीं कहा। वो कुछ वक्त जी के लिए एक अमल था। जी ठीक है। अब उसके बाद हुजूर की हदीस मौजूद है कि तुम रफलदैन मत करो, ये मौजूद है, लेकिन इजाजत की मौजूद नहीं है। अब उसके बाद इमाम शाफई तक रफलदैन तर्क की हदीस नहीं पहुंची, तो उन्होंने उस जी हदीस से इज्तिहाद किया, इसलिए वो रफलदैन जी करते हैं। हाँ इमाम अबू हनीफा के नजदीक पहुंच गई तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक तर्क हो गई। ठीक। तो ये मसले जी मसाइल में कूदते हैं, मसले मसाइल में इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ इसलिए जी है क्योंकि उस टाइम में कोई सोशल मीडिया तो नहीं थी कि हदीस फौरन मिल जाती थी। अगर एक रावी के पास कोई मुहद्दिसीन जाते थे तो वो उनको नहीं मिलते थे तो वापस आते थे, फिर दूसरे मुहद्दिसीन को मिल जाते थे तो वो जी हदीस। अब जैसे इमाम बुखारी ने सही बुखारी में एक भी हदीस बैठ के इस्तिंजा करने के ताल्लुक से नहीं लिखी, उनको नहीं लिखी। मिली। तो क्या इमाम जी बुखारी का अमल खड़े होकर इस्तिंजा करने का था? नहीं। तो जी इस पर मुहद्दिसीन का अमल भी देखा जाएगा। ठीक है। जी जी तो इमाम बुखारी की सही बुखारी में पूरी जिल्द में, पूरी उनकी तहकीक में बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस उनको मिली ही नहीं। जी ठीक। लेकिन जी अब उनको नहीं मिली तो दूसरों को मिली, तीसरे को मिली। जी अब इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी। अब इमाम बुखारी हमें कितनी हदीसें दे पाए? 9,000 के आसपास। बाकी हदीसें कहाँ गई? क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए। उस दौर में लिखी नहीं पाई। स्याही की भी बहुत कीमत होती थी, कागज जी की भी बहुत कीमत होती थी। समझे। बिल्कुल। तो इस जी पर मुजतहिद का इज्तिहाद देखा जाएगा। आज की तारीख में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, जो उनका मसाइल है, मौक़िफ़ है, उसी पर अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कायम रहे। और बेशक। मुफ्ती आजम हिंद, अब मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक ही दौर में 2 मुजद्दिद गुजरे। एक इमाम जी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की मसलियत है भाई, अल्लाह की मसलियत को बिल्कुल कोई रोक बिल्कुल, सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो अब इस सदी में जब ये सदी पूरी होगी, अभी तो इमाम आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का मौक़िफ़ चलेगा, मुफ्ती आजम हिंद का चलेगा। अब जो मुहद्दिसीन आएंगे, वो जब आएंगे दुनिया में तशरीफ लाएंगे या ला चुके होंगे, ठीक है, जब उनका इल्म देखा जाएगा, उनका इल्म टटोला जाएगा, उनकी हर एक चीज को देख के टटोला जाएगा, तो फिर उनको मुहद्दिसीन का जो है लक़ब दिया जाएगा। अभी तो कुछ जाहिल ये कह रहे हैं कि अली मिर्जा मुहद्दिसीन है, बताओ। जी अली मिर्जा को बताते हैं। हाँ, बहुत से जाहिल कहते हैं अली मिर्जा अबे भाई, मुहद्दिसीन का माना ये होगा मुजतहिद, यानी वो मुजतहिद ऐसा होगा कि वो खुद से इज्तिहाद करेगा। तो अली मिर्जा तो एक हदीस का इनकार करता है, दूसरे का इकरार करता है, फिर बाद में उसी का इनकार कर देता है।
जी पहले ये जब बैठा था तो अहले हदीस के मौक़िफ़ पर बैठा, फिर उसके बाद अब ये जी। राफ़िज़ियत की तरफ माइल हो गया। हम्म, अब ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को और हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखियाँ करने लगा, जी तो ये राफ़िज़ियत की तरफ माइल होने लगा। तो मुहद्दिसीन का माना मतलब ये लोग समझते ही नहीं है। नहीं समझती। अब देख लीजिए ना, मेरा बस सीधी सी बात है, कुरान ये कहता है जाहिलों से बहस मत करो। बहस मत करो बेशक। अब ये इसको ये नहीं पता ईमान है क्या, ईमान मुकम्मल ईमान कब क्या होता है, है। ईमान की मुकम्मल तारीफ का, ईमान का मुकम्मल, ये सब पता ही नहीं इसको। अरे ये कादियानी जो है ना, जी। ये तो हर कोई फिरका मतलब कादियानी को काफिर ही मानता है ना। हम्म। जैसे शायद कि आप ही ने ये बात बताई है कि जब जिहाद करने जाते के दौरान जाकर इंतकाल अगर हो जाता है तो क्या कहते हैं, मक्का उनकी नमाज शरीफ भी के पढ़ा जो देंगे। इमाम उनकी नमाज वो पढ़ा देते हैं ना। बिल्कुल अभी पढ़ा मैं देते हैं। इसको बात ये मैं बोला कि जो कादियानी जो तुम नहीं, इसको काफिर खाली मानते इतना हो, हम बोलो, भी। सुनो, इसको इतना जी। बोलो, हुजूर की हदीस हाँ, है कि मक्के में काफिर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी ठीक चाहिए, है, तो कादियानी हदीस क्यों है हो ना, जाती है। हदीस है ना। जी तो ये कहते जी हैं कि भाई वो अपना नाम मुसलमान रख के जाते हैं। उनसे ये पूछो कि जब अहमद रजा खान फाजली बरेलवी की कोई भी किताब लेकर के जाता है तो एयरपोर्ट पे छीन ली जाती है। इतनी बारीक तहकीक है जी इनकी जी किताबों पर। जी और कादियानी का जो आज की तारीख में वो है खलीफा, उसको सब जानते जी हैं, उसकी शक्ल जी सबको पता है। ठीक है, जी। उस पर तहकीक नहीं है इनकी, बिल्कुल। तहकीक है ना। तो फिर वो कैसे 3 जी बार जी हज करके आ गया? जी। कैसे उसने सर्टिफिकेट ले लिया हाजी का? तुमने जी दिया ना, हाँ, तो मिल दिया ना उसको, तुमने दिया सही बात उसको। है। ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी बात यह है कि अगर मान लो उसकी वहाँ मौत हो जाए, वो मर जाए या कोई हम्म, कादियानी मर जाए वहाँ हज के दौरान, तो उसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ा के काफिर हो गए कि नहीं हो गए? इसका जवाब दे दो बस। बिल्कुल हो जाएगा। हम्म, काफी की नमाज जहाँ पर काफिर हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ से भागेगा ये महाजी। जी जी। अरे बहुत हजरत, अभी जब मैं वहाँ से आया ना, बहुत इज्जत हो गई रोड पे पूरा, मतलब क्या कर, पूरे रोड पे दुकान है ना, सामने जो है मेरे दोस्त की दुकान है और उसके सामने जस्ट इसकी दुकान है। इतना हम लोगों इसको हड़काया, इतना बोला, पूरी पब्लिक जमा हो गई, समझ गए। अरे आप साहब जाने दो, ये गुमराह है, सब लोग, हर कोई बुरा बुरा बोला। मैं बोला ये मोहल्ले में गंदगी फैला रहा है, इसको अपने पास बैठने मत देना, बिल्कुल भी बैठने मत देना, समझ गए। इसको तकलीफ होती है, हम लोग मुर्गा खाते हैं, हमने कहा तू तो कौवा खाता है। हमने कहा हम तो, मुर्गा तो हर कोई खाता है, सबके लिए हलाल है, समझ गए। तू तो कौवा खाता है, जो हराम चीज है वो भी खाता है तू। खूब चिल्ला चिल्ला के हम लोगों ने बोला। हालांकि इल्मी सलाहियत मेरे अंदर इतनी नहीं, अब आपकी दुआ से हाफिज हूँ मैं, लेकिन थोड़ा नॉलेज नहीं है मेरे को हजरत। तो अच्छा, मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा जुबान में भी लुकना, तो इसके मैं बात भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। तो वो दोस्त की बात थी तो मैं चला गया। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अकायद को पढ़ लीजिए, आ जाएगा। जी, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे हमारी क्या कहते हैं, आपकी गुफ्तगू जो है ना, मैं सुनता ही रहता हूँ, बारहा सुनता रहता हूँ। तो मैं हज़रत नेटवर्क से मैं आपका नंबर लिया हूँ, फिर मैं आपसे बात किया हूँ, आपने बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात करते हुए। पहली बार मैं बात किया हूँ। और नूर हसन रज़वी साहब से भी मेरी बात हो चुकी है एक बार। जी जी जी। तो मैं सोचा आपके पास फ़ोन लगाता हूँ और आपकी मैं बात करा देता हूँ। तो आपने उसको सबक अच्छा सिखाया, उसको मालूम पड़ गया, उसको ये चीज़ की, अब ये जब हम लोग उसको चिल्लाए ना, हल्काए ना, तो उसको ये मालूम पड़ गया हमारे अंदर इल्म कितना है। अभी ऐसा नहीं है कि वो, अभी ऐसा नहीं है कि वो खामोश हो जाएगा। नहीं ठीक है, खामोश नहीं होगा वो। अभी कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद वो फिर शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर गुमराही फैलाने क्योंकि लगेगा। ऐसा है ना कि इन लोगों को कुछ रकम वगैरह भी दी जाती है ये सब काम करने दी जाती है। हाँ, ये सब काम करने के, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों को ये देखो, वो ये बोलने में तेज तर्रार है, जी। तो ऐसे ही लोग, वो लोग ढूंढते हैं कि जो बोलने में तेज तर्रार हो, जो जी बड़बड़ करने में तेज तर्रार हो, किसी को मौका ना दे बोलने का, समझे। किसी को मौका ना दे, लेकिन यहाँ जान तो जा पड़े चलेगा उनको, नहीं, जो अपने जान में फंसा रहे हैं। यहाँ तो चलेगा नहीं। जी जी, बिल्कुल यहाँ सही तो बात है। वो अपनी ही बातों में फंसता चला गया, फंसता चला गया, सही बात है। समझे नहीं समझे। जी हजरत। तो हम लोग तो इनको घाट घाट पे जानते हैं ना कि ये लोग कैसे हैं, बिल्कुल। जी जैसे जी ये लोग कहाँ भागना चाहेंगे, किधर भागेंगे। इसीलिए तो मैंने इसको कुरान पे पहले लपेट दिया। जी जी जी। मौक़िफ़ बताओ मुझे कुरान का। नहीं बता पाया। चलिए ठीक है, रखते हैं। ठीक है हजरत जी, मस्जिद के पास में खड़ा हूँ, दुआओं में याद रखिए अगर इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।